आत्मा के 3 प्रकार के संबंध ग्रंथों में आते हैं। पहला संबंध है ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य सिद्ध संबंध। दूसरा संबंध है राग और आत्मा का संयोग सिद्ध संबंध। और तीसरा है कर्म और आत्मा का परस्पर अवगाह सिद्ध संबंध, यानी एक क्षेत्रावगाह संबंध। ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य सिद्ध संबंध है तथा दोनों का अभेद भाव से परिणमन होना धर्म है, जबकि राग और आत्मा में संयोग सिद्ध संबंध है तथा दोनों को एक मानकर परिणमन करना अज्ञान है। कर्म और आत्मा में एक क्षेत्रावगाह संबंध है। कर्म और आत्मा परस्पर एक क्षेत्र में व्याप्त होकर रहते हैं, ऐसा संबंध रूप ही बंध है। वहीं दूसरी ओर जो क्रिया होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली, शरीर, मन, वाणी, धन आदि जड़ रूप परद्रव्य की क्रिया एक्चुअल में जड़ की क्रिया है, अपनी अपनी योग्यता से होती है। वहीं दूसरे नंबर की क्रिया है परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न हुई राग की क्रिया, यानी कि जो परद्रव्य में अपना इष्ट अनिष्टपना भासित होता है वह क्रिया विभाव रूप क्रिया है। और थर्ड वन, स्वभाव के लक्ष्य से उत्पन्न हुई ज्ञान की क्रिया स्वभावभूत क्रिया है। जड़ की क्रिया तो आत्मा 3 काल में कभी करता ही नहीं है, कर भी नहीं सकता, और ज्ञान ही आत्मा। इस प्रकार ज्ञान में एकत्व पने से निशंक पने रहता हुआ आत्मा राग की क्रिया को भी नहीं करता। ज्ञान ही आत्मा है। इस प्रकार स्व सन्मुख यानी स्वभाव सन्मुख होकर स्वानुभव करने पर ज्ञान क्रिया का कर्ता होता है। इसमें द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों आ जाते हैं। जानना 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 मात्र जिनका स्वभाव है वह आत्मा द्रव्य है, और जानने रूप ज्ञान स्वभाव रूप ये ज्ञान गुण है। और गुण व गुणी दोनों एक अभिन्न हैं। जहाँ गुण वहाँ गुणी, और जहाँ गुणी वहाँ वह गुण होगा ही होगा। स्वयं लक्ष्य रूप जो परिणमन हुआ वह ज्ञान क्रिया रूप पर्याय है। जानन क्रिया भी जिसको कहते हैं या ज्ञप्ति क्रिया भी जिसको कहते हैं। इस प्रकार उस ज्ञान क्रिया में द्रव्य, गुण, पर्याय तीनों आ जाते हैं। ऐसी यह स्वभावभूत क्रिया ही धर्म है, मोक्ष मार्ग है। ज्ञान ही आत्मा है। ऐसी स्वयं की ओर ढलती हुई जो स्वात्म प्रतीति हुई है, स्वयं आत्म प्रतीति हुई है, वही श्रद्धान है। जो स्वात्म ज्ञान हुआ है यानी स्वयं ज्ञान हुआ है वह सम्यक ज्ञान है, तथा जो स्वयं स्थिरता यानी स्वात्म स्थिरता हुई है वही सम्यक चारित्र है। इन सम्यक दर्शन या कहें कि सम्यक श्रद्धान ज्ञान चारित्र की एक रूप परिणति ही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। यानी ऊपर जो भी कथन कहा गया उसको अगर कॉन्क्लूड करें तो सार ये है कि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र रूप जो ज्ञान क्रिया है वह ज्ञानी का कर्म है और वह निषेध करने योग्य नहीं है। ज्ञानी का कर्म यानी जो ज्ञान क्रिया है ना, और ये ज्ञानी का जो कर्म है, कर्म इस अपेक्षा से कहा गया है क्योंकि वह क्रिया सिर्फ और सिर्फ जीव की होती है। रागादि विभाव रूप जो विभाव क्रिया है वह
ज्ञानी का कर्म नहीं है, अतः निषेध करने योग्य है। तथापि अज्ञानी जीव उसे ज्ञान क्रिया के समान ही स्वभावभूत क्रिया मानकर उसका कर्ता बनता है और मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है। इस कारण वह उस अज्ञान क्रिया का कर्ता बनता है और वह अज्ञान क्रिया उसका कर्म बनती है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई चीज़ का बनना यानी बनना और होना दोनों में बहुत अंतर है। हम कर्ता तो बनते हैं लेकिन कर्ता हो नहीं सकते, क्योंकि कर्ता हो नहीं सकते क्योंकि वो जिसके हम कर्ता बनते हैं वो स्वयं लक्ष्य से नहीं है, पर द्रव्य के लक्ष्य से हैं। वो अपना विभाव परिणाम है। कैसा परिणाम है? विभाव परिणाम है और स्वभाव से भिन्न है। स्वभाव जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, जबकि विभाव नष्ट हो सकता है, होता ही है, नष्ट होता ही है। अज्ञानी की इसी प्रवृत्ति को कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कहते हैं और इसी के निमित्त से मिथ्यात्व आदि द्रव्य कर्मों का बंध होता है। जब वे मिथ्यात्व आदि द्रव्य कर्म उदय में आते हैं तो उनका निमित्त पाकर यह भगवान आत्मा, यह भगवान आत्मा, ठीक है ना, मोह क्रोध आदि भावक रूप परिणमित होता है, भाव कर्म रूप परिणमित होता है। देखिए, जब वे मिथ्यात्व आदि द्रव्य कर्म उदय में आते हैं तो उनका निमित्त पाकर यह भगवान आत्मा मोह क्रोध आदि भाव कर्म रूप परिणमित होता है और उन मोह क्रोध आदि भावों का निमित्त पाकर फिर से मोह आदि द्रव्य कर्मों का बंध होता है। इस प्रकार इस आत्मा के अनादि से कर्म बंध हो रहा है। अब यहाँ जब बात आई ना निमित्त नैमित्तिक संबंध की, तो इसको ये मत मान लेना कि उसके कारण ही यानी द्रव्य कर्मों के कारण ही मेरे अंदर वो विकारी भाव आ रहे हैं या मेरे विकारी भावों के कारण ही वो द्रव्य कर्म मेरी तरफ आ रहे हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन ये भूल मेरी ही है कि मैं पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्टपना मानता हूँ और उस भूल के कारण ही मैं अपने आप को उन रागादि विकारी भावों का, उन मिथ्यात्व आदि विकारी भावों का कर्ता मानता हूँ, बनता हूँ, और वही वो भाव निमित्त होते हैं और उसी समय कर्मों का अपनी योग्यता से कर्म रूप परिणमित होकर मेरी तरफ आना होता है। समझ में आया? और इस प्रकार आत्मा के अनादि से कर्मबंध होता है। यद्यपि यह आत्मा स्वयं अपनी उपादानगत योग्यता के कारण मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है, तथापि उसमें मोह आदि कर्मों का उदय निमित्त अवश्य होता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि कोई भी कार्य 5 समवायों के बिना नहीं हो सकता और उन 5 समवायों में काल लब्धि, होनहार, पुरुषार्थ और निमित्त और स्वभाव ये सब शामिल हैं। इसी प्रकार कर्माण वर्गणाएँ भी स्वयं अपनी उपादानगत योग्यता के कारण इसी प्रकार कर्माण वर्गणाएँ भी स्वयं अपनी उपादानगत योग्यता के कारण यानी उस होने रूप योग्यता के कारण कर्म रूप परिणमित होती हैं। फिर भी इनमें आत्मा के मोह राग द्वेष भाव निमित्त अवश्य होते हैं। इस प्रकार इनका यह निमित्त नैमित्तिक संबंध अनादि से है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये एक कर्म साइकिल है, लेकिन ये साइकिल ऐसी है कि जिसका अभाव होना संभव है। यदि ये जीव
भूल ना करे, ये जीव अपनी स्वभाव की ओर दृष्टि करे तो ये साइकिल का अभाव भी शीघ्र ही अल्पकाल में हो सकता है। समझ में आया? देखो, इसको थोड़ा सा इस साइकिल को समझने का, इस सर्कल को समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ जो जीवकृत रागादि परिणामों का निमित्त पाकर, रागादि जीवकृत क्यों बोला? क्योंकि ये जीव के ही अपने परिणाम होते हैं, यानी जीव की गलती के कारण होते हैं। जीव करता है, मानता है, इसलिए वो होते हैं, है ना। तो क्या कहा कि जीवकृत रागादि परिणामों का निमित्त पाकर जीव से भिन्न कारमाण वर्गणा रूप पुद्गल स्कंद अपने आप ही ज्ञानावरण आदि कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। इसी प्रकार अपने चिदात्मक मतलब चैतन्य स्वभावी नहीं, क्या? अपने चिदात्मक रागादि परिणामों से स्वयं ही परिणमन करते हुए। चिदात्मक क्यों? क्योंकि उन्हें जीव के माना गया है कि चिदात्मक रागादि परिणामों से, क्योंकि आत्मा में घटित हो रहे हैं, आत्मा के हैं नहीं बट हो आत्मा में रहे हैं, है ना। तो रागादि यानी चिदात्मक रागादि परिणामों से स्वयं ही परिणमन करते उस आत्मा के भी पौद्गलिक ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म मात्र निमित्त ही होते हैं। इस प्रकार यह आत्मा कर्मकृत रागादि व शरीर आदि भावों से असमाहित होने पर भी, यानी भिन्न होने पर भी अज्ञानी जनों को ये भाव अपने ही लगते हैं, अपने ही प्रतिभासित होते हैं। और अज्ञानियों का यह प्रतिभास, यानी ये राग आदि और शरीर आदि का अपना लगना, यही संसार का बीज है, संसार का कारण है। ज्ञानादि के समान ही रागादि में भी अपना होना, अपनापन होना अज्ञान है ना। यानी कि हम ये मान लें कि जैसे मैं ज्ञान का करता हूँ वैसे ही रागादि का भी करता हूँ, यही तो अज्ञान भाव है। और यह अज्ञान भाव ही कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का मूल कारण है, यानी निमित्त है। और इस अज्ञान का मूल पूर्व कर्म है, पूर्वबद्ध कर्म है। और इस अज्ञान का निमित्त पूर्वबद्ध कर्म है या पूर्वबद्ध कर्म का उदय है।